छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिंक दवा से बच्चों की मौत के मामले पर अब सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 2 सितंबर से लगातार बच्चों की तबीयत बिगड़ती गई, लेकिन सरकार 1 महीने तक सोती रही। उन्होंने सवाल उठाया कि जब 2 अक्टूबर को स्वास्थ्य मंत्री ने दवा को क्लीन चिट दी, तो क्या अब उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए? दिग्विजय सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश भर में 36% सैंपल फेल मिले तो उनकी बिक्री पर रोक क्यों नहीं लगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में SIT जांच की मांग की और कहा कि अगर कोई और सरकार होती तो अब तक इस्तीफे हो चुके होते। आदरणीय साथियों, जो 2 सितंबर 2025 से लेकर जो एक घटनाक्रम चला छिंदवाड़ा के परासिया अस्पताल में, जहां कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप के कारण बच्चों को वो दवाई दी गई जिसमें कि डायएथिलीन ग्लाइकोल, जो कि 0.1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.1%, वो दवाई दी जा रही थी। और उसकी वजह से ये बच्चों को पिलाने पर उनका निधन हुआ। और 2 सितंबर से लगातार ये जब घटना बढ़ती चली गई, तो 2 अक्टूबर को माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग ने क्लीन चिट दी कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सब ठीक है। ऐसे व्यक्ति का क्या इस्तीफा नहीं होना चाहिए था? और यही नहीं है, इसके बारे में 2022 और दिसंबर 2022 और 2023 में हिंदुस्तान में बनी डायथिलीन ग्लाइकोल DEG का DOK-1 मैक्स, जो मैरियन बायोटेक के कारण समरकंद उज्बेकिस्तान में 18 बच्चे मरे थे, और उसकी जानकारी देश के हेल्थ मिनिस्ट्री में थी। देश में 112 दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। आज बाकी किसी नेशनल पेपर्स में नहीं आई है, लेकिन मैंने उसको देखी है, नया इंडिया में आई है। और मैं रोज़ देखता हूँ जो चैनल उसके अंतर्गत ये आई थी, तो मैंने उसको निकाल लिया था। कहने का मतलब ये है कि जो सीरियसनेस होना चाहिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग में, और जो सीरियसनेस होना चाहिए राज्य सरकार में, वो नज़र अभी भी नहीं हो रही है। अब एक और उदाहरण है कार्बाइड गन। अब कार्बाइड गन का ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सन 23 में खरगोन में ऐसी घटना हो गई थी। उसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने उसको संज्ञान में नहीं लिया। ICMR के क्लियर कट डायरेक्शंस के बाद भी कार्बाइड गन पर क्यों रोक नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से सैकड़ों हमारे बच्चों की आंखें चली रही। ये बात असल में इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि किस तरह से ये भारत के और मध्य प्रदेश की सरकार, डबल इंजन सरकारें काम कर रही हैं। इनको किसी की चिंता नहीं है, चाहे मरे चाहे डूबे, इनको आप चंदा देते रहिए,
आपका सारा जुर्म माफ है। तुम अगर कानून में भी परिवर्तन चाहते हो तो लाओ, इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दो और तुम्हें किसी को जेल भी नहीं होगी और 2-5 लाख रुपए तुम्हारा जुर्माना होके हम छोड़ देंगे। ये मैं तथ्यों के आधार पर, रिसर्च के आधार पर मैं कह रहा हूँ। और मैं भाई हमारे पुत्र समान राजेंद्र दुबे को मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने रिसर्च कर मुझे तथ्य दिए जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी को मैंने जो आज पत्र लिखा है, मैंने अपने सोशल मीडिया पर और मेरी वेबसाइट पर डाल दिया है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। कि बात यह है, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ फार्मेसी कॉलेजेस में तो शायद टेस्टिंग लैब होना चाहिए, है कि नहीं, वो उसकी बाध्यता है कि मैं नहीं जानता। इतना मैं जानता हूँ कि सामान्य तौर पर जो टेस्टिंग होना चाहिए वो हर बैच के सैंपल टेस्टिंग होना चाहिए।